बड़ा अफसोसनाक वाकया रोनमा हुआ। हाजसराओं का तकरीबात में जाना एक मामूल है और फिर नौजवान आया और उसने गोली मारी, इसके बाद डेथ हो गई। क्या इंसाफ मिल पाता है? हम उनको पैसे उड़ाएं, उस पैसे उड़ाने पे वो एक उसको गुलाम समझ लेना, दिस इज नॉट अ गुड कल्चर। जो नौजवान था वो आया और उसने आकर ज़ेबी मलिक को कहा कि आप मुझे मोबाइल दें। ज़ेबी मलिक ने कहा कि नहीं, मैं आपको तकरीब के बाद हम बात करते हैं, और फिर उसने वो पिस्टल निकाला और मार दिया। आपकी नज़र में वो आपकी लौंडिया है, आप जैसे भी इस्तेमाल करें, हमारे साथ रात भी गुजारेंगे, हमारी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी पूरी करेंगे। किस गवर्नमेंट को आप देख रही हैं कि जिसका कोई ऐसा मंशूर हो, किस पॉलिटिकल पार्टी का, जिसमें आपको नज़र आता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं इस पर काम कर रहे हैं? केपी गवर्नमेंट 100% फेल है, वहाँ से हमने हज़ारों लाशें उठाई। हुकूमत को आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगी? चीफ जस्टिस को अपने फैसले पे रिमार्क्स बदलने पड़े थे कि उलमाए दीन को भी हमें बिठाना चाहिए फैसला साजी में। आपके नज़दीक कौन से उलमाए दीन किरदार अदा कर सकते हैं? मैं कुछ लोगों को ऐसा देखा है जिनको मैं बड़ा नापसंद करती हूँ, दूसरी शादी के लिए पागल हुए हुए होते हैं, आप भी समझ गए। जी। आपकी हाफिज साहब से कोई बातचीत भी हुई थी एक दफ़ा, मुश्तरका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी हाफिज साहब के साथ? ये लोग मुल्क को तबाह कर रहे हैं और जिस तरह की हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई, मेरी तो नस्लों तक पीछे पहुंच गए थे, तो इस अच्छे काम के लिए भी चलाए। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद में ट्रांसजेंडर ज़ेबी मलिक को तकरीब के दौरान जब वो डांस कर रही थी, रक्स करते हुए, एक नौजवान आता है, पिस्टल निकालकर फायर करता है, जिसके बाद वो चल बसते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इस वक्त ज़ेबी मलिक की ये वाली तकरीब के दौरान वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट भी करती है, उसमें बहुत तशवीश भी पाई जाती है। और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में लास्ट 10 सालों में 155 यानी 155 हाजसराओं का मर्डर हुआ, जो कि एक साल में औसतन 15 हाजसराओं का जो मर्डर है, ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि सिर्फ रिपोर्ट हुई है और एक्चुअल में शायद इससे ज्यादा हो। और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात है, दीगर जो सूबे हैं वहां पर भी दादोशुमार जो हैं जो इससे मिलते जुलते होंगे। इस इशू को स्पेसिफिक लेकर हाजसरा कम्युनिटी में किस कदर तशवीश पाई जाती है, हाजसरा कम्युनिटी को इस तरह के, इससे अलावा किस किस तरह के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है, और क्या अब हाजसरा कम्युनिटी किसी प्रोटेस्ट का प्लान कर रही है और हुकूमत से क्या उम्मीद रखती है, क्या तवक्कुआत हैं हाजसरा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी जॉब्स के लिए, और भी जितने भी इशूज़ हैं। हमारे साथ हाजसरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली तवाना आवाज़ शहजादी राय मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं स्पेसिफिक इस केस के हवाले से भी और जो इशूज़ भी हैं। शहजादी साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बड़ा अफसोसनाक वाकया रोनमा हुआ और हमने देखा कि हाजसराओं का तकरीबात में जाना एक मामूल है, लेकिन इस तरह तकरीब में इनवाइट किया गया और फिर वो वहाँ पर गई और फिर नौजवान आया और उसने गोली मारी, इसके बाद डेथ हो गई। बहुत इमोशनल जो हैं वो वीडियोस भी सोशल मीडिया टिकटॉक पर इस वक्त जो है वो वायरल हैं। फिर आपकी कम्युनिटी की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया, जो रेलिवेंट थाना था उसके आगे। क्या इस इशू को लेकर, और जो मैंने अदाद-ओ-शुमार पहले बताया कि 155 औसतन 10 सालों में ये एक तादाद बनती है, मर्डर हो जाना और फिर मर्डर के बाद मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, क्या इंसाफ मिल पाता है? जी देखें, स्टार्ट में यहाँ से लेना चाहूँगी कि पहले तो जो एबटाबाद में वाक़या हुआ, ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था। ऐसे हज़ारों वाक़यात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, चाहे कराची हो, चाहे पेशावर हो, चाहे बलूचिस्तान का कोयटा हो, चाहे हम पंजाब को कह लें। ये एक टिपिकल माइंडसेट है, एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, एक विदरशाही है कि कोई हमारे सामने नाचे, हम उनको पैसे उड़ाएं और उस पैसे उड़ाने पे वो एक उसको गुलाम समझ लेना। तो ये जो एक कल्चर के नाम पे एक वो बहुत रीसेंट पाकिस्तान में जो ये डेवलपमेंट हुई हैं, या आप कह लें कि मुग़लों के दौर से ये जो चलता हुआ आ रहा है, दिस इज़ नॉट अ गुड कल्चर। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम एक इंसान को, एक ट्रांसजेंडर को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते उसको उसकी एक ज़िंदगी का राइट है, उसको हमें वो देना होगा। आप देखें कि एक जो इंसान का माइंड है वो इस हद तक जा रहा है, और ये सिर्फ हाजसरा नहीं, हमने अभी इस्लामाबाद का केस एक टिकटॉकर का देखा था, सना यूसुफ। बेसिकली ये हमारे जो मर्द हजरात हैं, जो हमारी नई जनरेशन है, उनको इतना गैरत के नाम पे भर दिया जाता है कि वो एक ट्रांसजेंडर जो नाच रहा है उसके आगे वो उसमें भी उसकी गैरत जाग जाती है। समटाइम्स जब रिजेक्शन होती है उसे, या कोई औरत या कोई लड़की उसे मना करते, कोई ख्वाजा सरा मना करते, तब इस तरह के वाक़यात आते हैं। और
इसके लिए जहन साजी होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक केपी गवर्नमेंट की जो FIR कटी है उसमें अभी तक बंदा अरेस्ट नहीं हो सका है। और सिंध इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है और सिंध पुलिस को मैं अप्रिशिएट करूँगी। पंजाब इज़ वर्किंग सो नाइस। मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत अच्छा किया है। पंजाब में तो इवन हर डिस्ट्रिक्ट में एक ख्वाजा सरा पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन जब तक आप माइंड सेट नहीं चेंज करेंगे जो तब तक शायद चीज़ें वैसे ना बदल सकें। अच्छा, इस स्पेसिफिक ये जो एबटाबाद में जेबी मलिक का मर्डर हुआ है, इसकी जो वजूहात सामने आई, जो कि जो साथी उनके साथ मौजूद थी जिनकी बदियत में मुकदमा दर्ज हुआ, कि वो जो नौजवान था वो आया और उसने आकर जेबी मलिक को कहा कि आप मुझे मोबाइल दें या इस मोबाइल में जो वीडियोज़ हैं वो आप डिलीट करें। और फिर वो जेबी मलिक ने कहा कि नहीं, मैं आपको तकरीब के बाद हम बात करते हैं, और फिर उसने वो पिस्टल निकाला और मार दिया। फिर ये भी बाद में मालूम हुआ कि वो शायद जो नौजवान था जिसने मारा है जेबी मलिक को, वो कोई रिलेशन वगैरह किसी किस्म का कायम करना चाहता था, और जेबी मलिक ने वाज़े तौर पर कहा कि हम तो बस अपना तकरीब में आते हैं, डांस करते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। तो ये वाला जो आंसर है, इसको आप कैसे देखती हैं? यानी एक तो नाचने की हद तक देख रहे हैं, तमाशाई, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारा रिलेशन बना और ज़बरदस्ती रिलेशन। तो वो जो ममासलत आपने बात की, सना यूसुफ जो टिकटॉकर का मर्डर हुआ, और यहाँ पर भी वो रिपीटेड रिजेक्शन वाला आंसर हमें नज़र आता है। वही है ना कि आपकी फिर गैरत हर्ट हो जाती है ना। आप इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, चाहे वो औरत है, चाहे वो ख्वाजा सिरा है। आपकी नज़र में वो आपका बंदी है, आपकी नज़र में वो आपकी लौंडिया है, आप जैसे भी इस्तेमाल करें। और ये जो एक मिस इंटरप्रिटेशन की गई है लौंडिया अल्फाज की हमारे मुल्क में, हमारे मज़हब को लेके, उस वजह से लोगों की जहन साजी इस तरह हो जाती है कि अब ये हमारे हैं और ये हमारे साथ रात भी गुजारेंगे, हमारी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी पूरी करेंगे, क्योंकि हमने इन्हें फंक्शन पे बुलाया था और हम इन्हें पसंद करते हैं। तो दूसरे इंसान की राय को वैल्यू ना देना, उसको इंसान ना समझना और बाद में इस रिजेक्शन को गैरत का मसला बना लेना, यही वजह है कि तमाम जितनी भी औरतों के कत्ल हुए हैं, ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के कत्ल हुए हैं। और इसका मेन अनासर है गैरत। और गैरत को मुझे नहीं समझ आता इस माशरे में गैरत को कहाँ से इतना ज़्यादा इंजेक्ट किया गया है कि आपकी हर चीज़ में गैरत जाग जाती है। भाई की गैरत जाग जाती है, कभी बाप की गैरत जाग जाती है। अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो मर्द हजरात भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, अब तमाशबीन तो मर्द ही है ना, तो क्या कभी उसकी किसी माँ की, किसी बहन की, किसी बीवी की गैरत जाग जाए और वो मार दें कि भाई तुम मुजरा देख कर आए हो, मेरी गैरत पे बात आ गई। तो वही बात है ना, बराबर ना समझना। आप समझते हैं कि आप सुपीरियर हैं, आप मर्द हैं, आप अफजल हैं, उस चीज़ को गलत इंटरप्रेट करते हैं, उसको गलत। हमारे काफ़ी सारी मौलवी हजरात भी बहुत ग्लोरीफाई करते हैं इन सारी चीज़ों को, जो कि ऐसा एक्चुअली दीन इस्लाम में नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। और अब तो जो एक YouTube के जो ये व्यूज़ हैं और ये जो एक YouTube को जो हमने कंटेंट क्रिएटिंग वाली चीज़, जो कि बहुत अच्छी है, जो कि राइट वे में अगर अच्छे तरीके से उनको करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अफसोस कि इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है, गलत चीज़ों को प्रेशर दिया जाता है। इवन हमारे जो भी उल्मा हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त होगी कि अगर वो इन सब चीज़ों पे सही से बात करना शुरू करें, बग़ैर उस विक्टिम के जो मरा है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर मौलवी वो ही सेक्सुअल बातें हो रही होती हैं कि मज़हब में क्या कहा गया है, सुहागरात के बारे में कहा गया। अरे मज़हब में बहुत सारे और बातें भी की गई हैं, करप्शन के लिए बात की गई है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इज़्ज़त और एहतराम का एक रिश्ता होता है, उसका मसला होता है। और हमारे मज़हब में बहुत क्लियर कहा गया है, एक इंसान को मार देना पूरी इंसानियत को मार देने के बराबर है। इन चीज़ों पे मुझे लगता है जो हमारे उल्मा हजरात हैं उनको बात करने की ज़रूरत है, लेकिन वो बात करते हैं, साथ में वो विक्टिम ब्लेमिंग भी शुरू कर देते हैं। टिकटॉकर थी ना, नाच रही थी ना, तो इस चीज़ को जब तक हमारे उल्मा, हमारे न्यूज़ एंकर्स, हमारे वो लोग जो इस वक्त पावर पोजीशन पे हैं, जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, जब तक इसको सही तरीके से आप बयान नहीं करेंगे, बग़ैर विक्टिम को तजलील किए हुए जो मर गया है, तब आप कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान की तो बदकिस्मती ये भी रही है कि हमारे वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म ने रेप को भी जस्टिफाई किया था कि इंसान रिपोर्ट नहीं है।
तो इस किस्म के कुछ जुमले जो आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, जब आप अदा करते हैं तो नौजवान नस्ल की जहन साजी हो रही होती है। आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, आपसे बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बात को मानते हैं। तो जब आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके नतीजे ख्वाजा कम्युनिटी और ख़वातीन भुगतती हैं। अच्छा, हुकूमती सतह पर आप चूँकि आप बड़ा क्लोजली सिंध गवर्नमेंट को भी देख रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट का आपने बताया, उलमा इकराम या दीगर का जो आपने नाम लिया, ये तो चलें करें, लेकिन आप नहीं समझते कि जब तक हुकूमत की तरफ से, अब ये जो सना यूसुफ वाला स्पेसिफिक केस है, विद इन आवर्स आई थिंक 10 से 12 घंटों में इस्लामाबाद पुलिस ने वो सोशल मीडिया पर वीडियो आई, वो ट्रेंड बनी और ना सिर्फ गिरफ्तार किया और बल्कि वो जो मुलजिम था उसको पकड़ लिया, उस यानी इंटेरोगेट कर रही है विद इन 10 से 12 आवर्स। आपने समझते कि हुकूमती लेवल पर, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, एक प्रॉपर एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि एक इंसान का मर्डर, चाहे वो हाजा सरा हो या एक आम इंसान हो, ऐसी पॉलिसी के ऊपर किस गवर्नमेंट को आप देख रही हैं कि जिसका कोई ऐसा मंशूर हो, किस पॉलिटिकल पार्टी का, जिसमें आपको नज़र आता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रही ख्वाजा कम्युनिटी की बात, तो मैं ये कहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट इज़ वर्किंग गुड, बट और बेहतरी करने की ज़रूरत है। आप 100% नहीं दे पा रहे हैं। केपी गवर्नमेंट 100% फेल है। ख्वाजा की सेफ्टी की बात हो, चाहे औरतों की सेफ्टी की बात हो, स्पेशली ख्वाजा के लिए वो एक दोज़ख है। वहाँ से हमने हज़ारों लाशें उठाई हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी जितने भी हुकूमत हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको ये बात समझनी होगी, जब तक ये दियत का कानून बदला नहीं जाएगा, ये ब्लड मनी का कानून बदला नहीं जाएगा, तब तक ये चीज़ें बदलेंगी नहीं। हमने जब 2022 में पहला सिंध मूरत मार्च किया था, तब हमने दियत के कानून के बारे में बात की थी, तो बड़ा बैकलैश आया था कि देखो ये तो हम कह रहे हैं कि तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हम सिर्फ ये बयान कर रहे हैं कि दियत का कानून, पहले हमें हमारे घर वाले घर से निकाल देते हैं, फिर जब हम मर जाते हैं तो हमारी जायदाद भी पूरी ले लेते हैं और साथ में ब्लड मनी भी ले लेते हैं, और आज तक कोई केस सही तरह से पूरा ही नहीं हो पाया। एक ख्वाजा की लाश के टुकड़े करके KPK में थैलियों में डाला गया, और उसके जो कातिल थे उनको उसके माँ बाप ने माफ़ कर दिया। ये हमारे लिए नुकसान है। आप जितने भी बड़े केसेस देख लें, अभी कारसास का केस था जी, उसमें खातून ने मार दिया था एक बाप और बेटी को, बाद में ब्लड मनी ले लिया। अगर एक कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। और इस्लाम एक वो मज़हब है जो कहता है कि खून का बदला खून, माफ़ करना अफजल है, लेकिन खून का बदला खून है। लेकिन हाँ, हमारे मामलात में, औरतों के मामलात में जब गैरत पे भी केस आता है, तो जब भाई मार देता है तो बाप माफ़ कर देता है। कंदील बलोच का केस हमारे सामने है। तो कानून साजी होना ज़रूरी है, और मैं चाहूँगी जो हमारे उलमाए दीन हैं वो आके बैठें, वो करंट सिचुएशंस को देखें। आलिम हैं, उनके पास तालीम है, उनके पास नॉलेज है, वो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। मसला तो मौजूद है ना, ब्लड मनी तो ली जा रही है ना, ताकतवर तो कत्ल कर रहा है ना, और मुस्तकिल ताकतवर कत्ल कर रहा है। अच्छा, इसमें हुकूमत को आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगी, अगर बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट? देखें, हमने अभी कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में देखा था किस तरह ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने धरने दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने फैसले पे रिमार्क्स बदलने पड़े थे। तो ये चीज़ हुकूमत से बालातर है। हुकूमत हो, ऑब्वियसली हम एक डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी अमल को ही तरजीह देंगे, लेकिन हम उस सियासी अमल में चाहते हैं कि उलमाए दीन को भी हमें बिठाना चाहिए फैसला साजी में। आपके नज़दीक कौन से उलमाए दीन किरदार अदा कर सकते हैं? आई कैन नॉट मेंशन एनी नेम, क्योंकि मेरा अभी तक क्लोजली मैं इतना नहीं देखती हूँ। मैं कुछ लोगों को ऐसा देखा है जिनको मैं बड़ा नापसंद करती हूँ, जो तीसरी शादी की दूसरी शादी के लिए पागल हुए हुए होते हैं, आप भी समझ गए। तो देख, ये मसला नहीं है पाकिस्तान का, ये मसला है कि औरतें मर रही हैं, दियत के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अमीर कत्ल कर रहा है, हुकूमत इसमें लाचार है क्योंकि बात इस्लाम की आ जाती है, और ये लोग जो पैसे दे के कत्ल को माफ़ करवा रहे हैं, ये दीन को बर्बाद कर रहा है। अच्छा, एक आप चूँकि उलमा इकराम का बार बार कह रही हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं उनसे सोल्यूशन मांग रही हूँ, मैं उनसे एक इल्तिजा कर रही हूँ कि आप कुछ करें, आप मैदान में आके कोई ऐसे फतवे जारी करें कि ये चीज़ें बंद हो सकें।
क्योंकि ये जो इसके लिए भी बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल और बड़ा लिटरेसी होनी चाहिए कि आप देख सकें, क्योंकि उलमा इकराम भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर होता है कि वो उसमें वो बात नहीं कर पाते, इसलिए मैंने वो नाम का भी कहा कि कौन है ऐसा जो किरदार अदा करते हैं। तो ऐसे उलमा इकराम हैं भी कि जिन्होंने वो एक आलिम की जो तालीम है जी वो बहुत ज़्यादा होती है जी, और जो एक मेरे ख़्याल से अगर आपका कोई MBBS है और एक उल्मा है तो उल्मा को मैं ज़्यादा समझूंगी कि दीनी हिसाब से, और दीन को तो ज़िंदगी के हिसाब से सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा एक नॉलेज होती है। ऑब्वियसली प्रेशर्स बनते हैं, उन प्रेशर से बालातर होके अपनी अगर ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ को सही से सरअंजाम दिया जाए। अगर आज उल्मा ये फतवा देते हैं कि दियत के कानून का एक गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसकी बेसिस ऑब्वियसली वो दीन से लेंगे जो मैं नहीं ले सकती, तो वो उसको रोक सकते हैं। अगर शरीयत कोर्ट खुद कहती है गवर्नमेंट को कि दियत के कानून में बदलाव लाना चाहिए, अब आपके मुल्क में जब आप कोई आर्मी के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो उस पर दियत अप्लाई नहीं होता, तो ये एक हिपोक्रेसी है ना कि सिर्फ आर्मी वालों को ये इस्तिस्ना क्यों हासिल है। आर्मी के लिए आपने कुछ किया तो आपको दियत के कानून के तहत आपका केस नहीं चलाए, एक फौजदारी मुकदमा चलेगा जिस पे दियत अप्लाई नहीं होती। तो दिस इज़ रॉन्ग। हर मुल्क के हर इंसान को हक है कि अगर वो उसकी मौत हो गई, एक इंसान मर गया तो उसको सज़ा देनी होगी जिसने मारा है उसे। उसके साथ ही आबाओ अजदाद एक सोशल जो एक मसला बन चुका है, एक फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, तो इस तरह तो हम आपके बच्चे मरते रहेंगे। मेरे बच्चे नहीं पैदा होने हैं, आप लोगों के बच्चे पैदा होने हैं, आपकी बेटियों ने पैदा होना है, आपकी नस्ल ने बढ़ना है। और इस ब्लड मनी की वजह से सिर्फ औरतें और ख्वाजा सिरा ही नहीं बल्कि मर्द, छोटे छोटे टीनेजर बच्चे भी जो कत्ल हुए हैं, शाहजेब कत्ल केस से ले लें तो हम कहाँ तक जाएंगे। सारे केसेस ब्लड मनी से माफ़ हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये रिक्वेस्ट है, आई अर्ज टू शरीयत कोर्ट, उलमा ऑफ पाकिस्तान जितने भी एक स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं वो इस पे अपना अमल करें और मिलके बैठ के बात करें। एक लिबरल इंसान भी पाकिस्तानी है, एक आलिम भी पाकिस्तानी, और दोनों ने बैठ के बात करके सल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना वो ज़्यादा लिबरल है ना वो ज़्यादा मजहबी है। आपने जो उसने आपकी जो वीडियोस देखेंगे वो उस पर ही चलना शुरू हो जाएंगे, उनको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, ना उनके पास टाइम है लेने का, क्योंकि हालात पाकिस्तान के ऐसे हो गए हैं कि वो पैसा कमाएं या नॉलेज लें। डेली बेसिस के वर्कर्स में देख रही होती हूँ, तो अब इनकी जिम्मेदारी है जो ओहदों पे हैं वो इस चीज़ का सलूशन कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की जहन साजी को बदलें। एक जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये कभी भी आपको, अगर आज मैं अपने घर से अलग हूँ, आज मैं अपने बाप से 15 साल से नहीं मिली, आज मैं अपने भाई से 15 साल से नहीं मिली, उसकी वजह ये माशरे का एक प्रेशर बन जाता है और ये प्रेशर बनाने वाले हम ही लोग होते हैं। और इस प्रेशर को चेंज करने के लिए हुकूमत को, उलमाओं को एक सोशल कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है, जैसे हमारे ख़िलाफ़ चलाई गई थी। हमें बदनाम करने के लिए 4 साल ये जमात इस्लामी से लेके ये पता नहीं कौन कौन से उलमा पागल हो गए थे ना, गालम गलोच पे उतर आए थे। तो मैं ये इनको कहती थी कि दीन के मामले पे आप गालियाँ दे रहे हैं, तबलीग करें भाई। तबलीग का तो हमेशा एक हुस्न अखलाक होता है। आई थिंक उस टाइम फिर आपकी हाफिज साहब से कोई बातचीत भी हुई थी, एक दफ़ा मुश्तरका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी हाफिज साहब के साथ, हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ, जमात इस्लामी की। जमात इस्लाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी और मैंने डिसएग्रीमेंट भी किया था उनकी बातों का। मैंने कहा, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जितने भी उलमा वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने वो बिल पढ़ा नहीं था, उन्हें जमात इस्लामी ने जो है वो प्रेजेंटेशन दी थी। तो ये जो एक सियासी बेनिफिट चाहिए होता है दीन के नाम पे, इससे बदतरीन काम मैं समझती हूँ कोई नहीं। और ये लोग मुल्क को तबाह कर रहे हैं, और जिस तरह की हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई, मेरी तो नस्लों तक पीछे पहुँच गए थे, तो इस अच्छे काम के लिए भी चलाए। अभी सना का केस हुआ, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, शहीद कहूँगी मैं उस बच्ची को, तो कोई कैंपेन इनकी तरफ से नहीं चली। आज एक ख्वाजा सिरा का चला, लिबरल चीख रहे हैं ट्विटर पे, हर कोई अपनी जगह कर रहा है। ख्वाजा सिराओं ने टिकटॉक बहुत यूज़ करते हैं, दे मेड सो मैनी वीडियोस, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल एक साइलेंट होता है। निकले हैं अभी वो लोग, बात कर रहे हैं निकलने की कि हम उस बिल के ख़िलाफ़ जाएंगे जो 18 साल से कम उम्र बच्चियों के लिए सज़ा है। अब देखिए ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। 18 साल से कम उम्र बच्ची का कत्ल हो गया तो आप नहीं खड़े हुए, लेकिन 18 साल से कम उम्र शादी पे जो एक एतराज़
जो कि 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास हो गया, एक बहुत प्रोग्रेसिव बिल था, आपने उस पे मतलब उसके ख़िलाफ़ निकलना है। तो प्रायोरिटीज़ जब तक चेंज नहीं करेंगे माशरा चेंज नहीं होगा। और पाकिस्तान दीन के हिसाब से चलता है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं पाकिस्तान की, उनको बदलने के लिए ऐसे लोग सामने आएंगे, क्योंकि मैं बोलूँगी तो मेरे साथ वही बात है ना, वो कैरेक्टर जुड़ा हुआ है उनका। कि ये इसकी क्यों सुने, इसका अपना हाल क्या है, इसकी अपनी आखिरत ख़राब हुई हुई है, ये हमें समझा रही है। तो ये माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शहजादी राय हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि ज़ेबा मलिक के हवाले से स्पेसिफिक बात की जाए, लेकिन इसके साथ साथ बिलखुसूस वो सूबाई हुकूमत हो, KPK की हो, पंजाब की, सिंध की या फेडरल गवर्नमेंट हो, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और इस बात को समझना है। जैसे सना यूसुफ का जो टिकटॉकर का मर्डर हुआ, वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कुछ घंटों में जो है वो कातिल को पकड़ा और फिर उसको वो कानून के कटहरे में लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक ट्रांसजेंडर भी एक इंसान है। और बड़ी अच्छी शहजादी साहब आपने वो बात की कि इनके तो बच्चे पैदा नहीं होने, लेकिन हमारे आपके हम सब के बच्चे पैदा होने। और अगर इसी तरह हम कंप्रोमाइज़ करते रहे, इसी तरह अगर हमने प्रॉपर कानून साजी ना की और किसी को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया, तो मुआशरा फिर कहाँ पर खड़ा होगा, ये एक सवालिया निशान है। अपने मेज़बान से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।